हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस टाइम पावर सिग्नल्स। ठीक है, यहाँ पर हम दो प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस टाइम पावर सिग्नल्स। ठीक है, साथ ही आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम भी प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या है, दो क्वेश्चंस कंसीडर कर रखे हैं जिसको आज हम क्या है डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम भी है जिसे आपको खुद से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिग्नल xt दिया हुआ है, जो कि क्या है, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल xt है वो है एक स्क्वायर वेव फॉर्म। ठीक है, हम देख सकते हैं ये क्या है, एक स्क्वायर वेवफॉर्म है और इसके लिए हमें एवरेज पावर P को फाइंड करना है। एवरेज पावर को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें पता है पावर P का क्या फॉर्मूला होता है, 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 से t/2 मोड ऑफ xt स्क्वायर dt। ठीक है, अब अगर हम ये फॉर्मूला देखें तो हमें क्या है, xt तो पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें ये इंटरवल फाइंड करना है, यानी कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स फाइंड करनी है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स यहाँ पे जनरली क्या होती है, जो हमारे पास सिग्नल xt है उसके लिए जो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा वही डिसाइड करेगा इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स। ठीक है, अब इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड हमें पता है क्या होता है, लोएस्ट पॉसिबल टाइम एट विच सिग्नल इज पीरियोडिक, यानी कि वो टाइम जिसके बाद सिग्नल पीरियोडिक हो रहा है, यानी कि अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस सिग्नल को देखें, सबसे पहले हमारे पास 0 पे वैल्यू है 5। ठीक है, देन अगेन ये सिग्नल कुछ इस तरीके से गया, उसके बाद 2t के बाद हमारे पास दोबारा वैल्यू मिली 5, यानी कि सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है 2t के बाद, 4t के बाद। ठीक है, लेकिन लोएस्ट पॉसिबल टाइम क्या है, 2t। तो यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या हो गया इसके लिए, 2t। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स आएंगी वो क्या आएगी, 0 से 2t। ठीक है, क्योंकि इसी के बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास पावर p का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 0 to कैपिटल 2t। ठीक है, 2t, यानी कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स होने वाली हैं। ठीक है, अब हम क्या देखें यहाँ पे, xt की वैल्यूज। xt हमें पता है दो वैल्यूज को अचीव कर सकता है यहाँ पे, 5 और -5। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें 0 से t के पीरियड में, तो 0 से t के पीरियड में सिग्नल xt की वैल्यू है 5। यहाँ पे हमने लिखा है 5 वैल्यू है xt की इन ड्यूरेशन 0 to t। ठीक है, और t से 2t के बीच में हमारे पास वैल्यू है -5, तो -5 वैल्यू है xt की इन ड्यूरेशन t to 2t। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि जो सिग्नल xt है ये क्या है, फर्दर आगे दो इंटरवल्स में डिवाइड है। ठीक है, पहला 0 to t और दूसरा t to 2t। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पावर p का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t। ठीक है, 0 से t, 0 से t के लिए सिग्नल की वैल्यू है 5, तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर dt प्लस 1/t, दूसरा ड्यूरेशन t to 2t। तो यहाँ पे लिमिट्स इंटीग्रेशन फ्रॉम t to 2t, सिग्नल की वैल्यू -5 है, तो -5 का स्क्वायर dt। अब हमें क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो पावर p क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, और 1/t दोनों में क्या है, कॉमन है। तो 25/t को हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t dt, यानी कि dt का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम t to 2t dt। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है dt का इंटीग्रेशन होता है t, तो ये हमारे पास आ गया p इक्वल्स टू 25/t। अंदर क्या हो गया, t 0 to कैपिटल T प्लस यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन t to कैपिटल 2t। ठीक है, अब क्या है, हम यहाँ पे लिमिट्स रखेंगे, तो लिमिट्स रखेंगे तो क्या आएगी, पावर p 25/t ब्रैकेट में t - 0 लिमिट्स रखी प्लस 2t - t, t - 0 विल बी t एंड 2t - t विल बी t। तो t प्लस t क्या हो गया हमारे पास, 2t, t से t कैंसिल, 25 × 2 विल बी
50 वोट, यानी कि एवरेज पावर सिग्नल xt के लिए क्या हो गई 50 वोट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है xt की एवरेज पावर निकाल ली, जिसमें सबसे पहले हमने क्या है फॉर्मूला लिखा पावर p का। ठीक है, जो कि क्या होता है हमारे पास 1/t इंटीग्रेशन 0 to t mod ऑफ xt² dt। हमें यहाँ क्या पता लगा कि हमें xt तो मिला है क्वेश्चन में, लेकिन हमें इंटरवल नहीं मिला था। ठीक है, तो वो हमने इंटरवल क्या है फंडामेंटल टाइम पीरियड की हेल्प से निकाल लिया। उसके बाद हमें पता लगा कि ये जो सिग्नल है फर्दर आगे दो इंटरवल्स में डिवाइड हैं, तो दोनों इंटरवल्स को हमने सेपरेट किया, उन दोनों को इवेल्युएट किया और फाइनल हमने एवरेज पावर p की वैल्यू निकाल ली 50 वोट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या है एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल xt दिया है, जिसकी वैल्यू फ्रॉम -∞ टू +∞ कांस्टेंट 8 है, यानी कि इसकी इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए वैल्यू क्या है 8 है। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या है एवरेज पावर p फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए हमारे पास एवरेज पावर p का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सेम ही होगा, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट ड्यूरेशन की, तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी हम क्या है इस फॉर्मूले के आगे लगा देंगे, जो कि क्या सिग्निफाई करेगा इनफाइनाइट ड्यूरेशन को। तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रेशन -t/2 से t/2 मोड ऑफ xt² dt, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना चाहें ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स के लिए, तो हम क्या है वो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट सिग्नल है, एक डीसी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या है सेम इन्हीं लिमिट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो पावर p क्या होगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 से t/2 xt की वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर dt। ठीक है, सो p लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 8 का स्क्वायर विल बी 64, तो 64/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 से t/2 dt। ठीक है, तो पावर p क्या होगी, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 64/t। ठीक है, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन t होगा लिमिट्स -t/2 से t/2, तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 64/t लिमिट्स रखेंगे, तो t/2 माइनस t/2 दैट विल बी t/2 प्लस t/2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पावर p क्या आ जाएगी, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 64/t इंटू 2t/2, 2t/2 हो जाएगा, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, पावर p हमारे पास क्या आ गई 64 वोल्ट। तो इस तरीके से हमने क्या है सेकंड क्वेश्चन के लिए भी एवरेज पावर p निकाल ली, जिसमें हमने क्या देखा, हमें एक इनफाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल दिया था, तो हमने क्या है उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लिया। उसके बाद हमें क्या पता लगा, यहाँ पे हम फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं निकाल पाएंगे, तो हमने क्या है सेम ही लिमिट्स को कंसीडर करके सिग्नल xt की वैल्यू रखी और आगे इवेल्युएट करके इसको अपनी पावर p को निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, क्योंकि हमें क्या है एक स्क्वायर वेवफॉर्म दी हुई थी, उसके लिए हम फंडामेंटल टाइम पीरियड निकाल सकते थे, तो हमने क्या है फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू दैट फंडामेंटल टाइम पीरियड। और यहाँ पे क्या है सिग्नल्स को सेपरेट करके, यानी कि यहाँ पे ड्यूरेशंस को सेपरेट करके हमने दोनों की सेपरेट वैल्यू निकाली और उनको इवेल्युएट करके फाइनल अपनी एवरेज पावर p निकाल ली। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या है एक कांस्टेंट सिग्नल दिया हुआ था, तो हमने क्या है इनफाइनाइट ड्यूरेशन का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, और लिमिट सेम रखी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं था, साथ ही उसको इवेल्युएट करके पावर p निकाल ली। ठीक है, तो ये थे हमारे पास दो क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पे क्या है एक क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दिया हुआ है, जो क्या है कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल xt इक्वल टू e⁻j 2t प्लस π/4। आपको इस सिग्नल xt के लिए एवरेज पावर p कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।